बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्टसेलर द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लेसन के द्वारा लिखी गई इस किताब को आइए हम सुनते हैं। बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से सबसे ज्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा और इसके चारों ओर जंगल और खनिजों पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। एक यूफ्रेटस नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खान नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्य द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। बेबीलोन के पास सिर्फ दो प्राकृतिक संसाधन थे, एक उपजाऊ जमीन और दूसरा नदी में पानी। उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलता को अंजाम देते हुए बेबीलोन के इंजीनियरों ने उस नदी के पानी को बांधों और नहरों द्वारा नया रास्ता दिया। उन नहरों ने दूर दूर तक बंजर धरती को पानी देकर उपजाऊ बना डाला। यह इतिहास में इंजीनियरिंग की सबसे पहली सफलताओं में से एक माना जाता है। लहलहाती फसलें इसी सिंचाई की तकनीक की परिणाम थी, जिसे उस समय तक दुनिया ने कभी देखा नहीं था। सौभाग्य से अपने लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन पर ऐसे राजाओं ने राज किया जिन्होंने युद्ध और लूट को पराश्रय नहीं दिया। हालांकि वे कई युद्धों में शामिल हुए, पर उनमें से अधिकतर युद्ध दूसरे देशों के उन महत्वाकांक्षी शासकों से हुए जो बेबीलोन के खजानों को हड़पना चाहते थे। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्यायप्रियता के कारण जाने जाते हैं। बेबीलोन ने कभी ऐसे राजा नहीं पैदा किए जिन्होंने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की, ताकि सारे देश उन्हें सम्मान दे सके। शहर के रूप में बेबीलोन का अब अस्तित्व नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने इस शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद ये शहर खंडर बन गए। अभी इस शहर का स्थान एशिया में स्वेज नहर के 600 मील दूर पूरब में पर्शियन खाड़ी के उत्तर में है। यह एरिज़ोना के युमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। उसकी जलवायु भी इसी अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखी है। यूफ्रेटस की घाटी, जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ जमीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तानी झाड़ियाँ, हवा में उड़ती रेत, उनसे सामना करके किसी भी तरह जिंदा रहती है। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए और संपन्न चीजें लंबे कारवां विलुप्त हो गई। अरबों के खानाबदोश दस्ते ही यहाँ बचे हैं। क्रिश्चियन युग की शुरुआत से अब तक ऐसा ही है। इस घाटी पर कई पहाड़ियां हैं। शताब्दियों तक वे यात्रियों द्वारा कुछ नहीं माने जाते थे। बर्तनों के टुकड़ों और वर्षा भरी आंधियों के कारण पुरातत्वविद इस ओर आकर्षित हुए। यूरोपियन और अमेरिकन संग्रहालयों द्वारा आयोजित यात्राओं ने यहाँ खुशहाली और देखा कि क्या मिलता है। यहाँ मिली चीजों से साबित हो गया कि ये पहाड़ियाँ प्राचीन शहर है। आप इन्हें शहरों के कब्र कह सकते हैं।